हेलो बच्चों, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। कुछ एडजस्टमेंट कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम लोग थे एनिमल टिश्यूज पर। कल हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या क्या होता है थोड़ा सा बात कर लिया था कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कौन से सेल्स होते हैं, कौन से फाइबर्स होते हैं, कैसा ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया था कल वाली क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज अपन कनेक्टिव टिश्यू को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो बच्चों मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं ये कह रहा था कि कुछ बच्चों ने ये कहा था कल कि सर एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट जो है ये आप जो है पीडीएफ फॉर्म में दे दो, इस फॉर्म में दे दो, उस फॉर्म में दे दो। देखो ये सब मुश्किल है करना। ब्लूप्रिंट मैं बना रहा हूँ, इतना बहुत है, ठीक है। क्योंकि इसमें इसमें प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है पूरी, ठीक है। और ये पीडीएफ में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊं। पहले प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, फिर उसका बैकग्राउंड चेंज करो। आप बोल रहे हो हमें वाइट बैकग्राउंड पे चाहिए, तो इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो लेक्चर की प्रेजेंटेशन होती है, ये लेक्चर की प्रेजेंटेशन है, देखिए इसी पे ही हम बनाते हैं। तो यही मिलेगी अब आपको, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपको कैसे भी याद करना है, याद करना आपका वो है, ठीक है। हम आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जैसा मिल रहा है उसको यूज करो, ठीक है। एट द एंड आपको कंटेंट चाहिए था, कंटेंट मैं दे रहा हूं, ठीक है। पर ये मेरे लिए पॉसिबल होता है। अगर पीडीएफ करोगे तो 2-3 प्रोवाइड कर पाऊंगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा और भी बैचेस हैं, प्रेशर है, काम होता है, बहुत सारे पेपर्स बनाने पड़ते हैं। तो इतना सारा कंटेंट बनाना आसान काम नहीं है कि एनसीईआरटी लेकर बैठो, एक एक लाइन टाइप करो, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि कृपया करके जैसा मिल रहा है उसी को आप यूज करो, ठीक है। तो इस तरह के स्पैमिंग मत करो, ठीक है। स्पैमिंग करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इतना ओवर डिमांडिंग होना भी अच्छी बात नहीं है। ओवर डिमांडिंग होने से क्या होता है कि हम बोलते हैं ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो इतना सारा हो नहीं पाता लाइफ में। फिर जो चल रहा होता है वो भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना करें तो अच्छा होगा। जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा, उतना टाइम ही नहीं मिलेगा फिर मेरे को। तो फालतू के कमिटमेंट्स मैं करना नहीं चाहता। जैसा आ रहा है उसको आप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। हिंदी का कोई नहीं है, हिंदी बैच ही नहीं है ये, ठीक है। मैं पता नहीं किस भाषा में बात करता हूं आप लोगों से, पता नहीं आप लोग समझ नहीं पाते। ये इंग्लिश बैच है, ठीक है। जब आप ये बैच खोलते हैं वहां पर लिखा रहता है इंग्लिश, यानी लिखा जाएगा अंग्रेजी में और समझाया जाएगा हिंदी में। तो वर्ड्स अंग्रेजी के ही यूज होंगे, अंग्रेजी में ही कंटेंट दिया जाएगा, लिखूंगा मैं अंग्रेजी में ही। ये इंग्लिश बैच है। बार बार कितनी बार मैं एक ही चीज को बोलूं। हिंदी बैच आपका बाद में आएगा, बाद में आएगा, बाद में आएगा। प्योर हिंदी चाहिए तो बाद वाले बैच में आप यकीन के ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अपन जो है बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। आज का लेक्चर अपन लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। बहुत सारा काम करना है, ठीक है। साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, ठीक है। तो वो ठीक है, कल का थोड़ा सा रिकैप करेंगे, ठीक है। कल का थोड़ा सा रिकैप करेंगे ताकि आपकी गाड़ी ट्रैक पर आ जाए और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लूं, नंबर 1, ठीक है। एंड नंबर 2, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, ठीक है। चलिए साहब, चलो। नीट गेंदा फूल, चलो पानी पी लें।
देखो, आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। मेरे सेल भी तैयार पड़े हैं, इनकेस अगर बैटरी वीक हो जाएगी तो सेल चेंज कर लूंगा। तो मैं ये कह रहा था, कोई बोल रहा था ब्लूप्रिंट कहाँ मिलेगा, ठीक है, पता नहीं यार ये लोग कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। ब्लूप्रिंट कल वाली पीपीटी में मिलेगा आपको, ठीक है, कल जिस पे मैंने लिखवाया है उसी पीपीटी के नीचे ब्लूप्रिंट मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, आप चाहें तो ब्लूप्रिंट को हाथ से भी नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, उससे क्या होगा आपको टॉपिक याद हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो। नहीं तो आप सीधा पीपीटी से भी याद कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप करो, ठीक है ना। वो सलमान खान कहते हैं ना कि भाई डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट ट्रबल माई मदर, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एक ना स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, एक स्टार्ट करने से पहले रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले रिकैप कर लेते हैं, ओके। चलिए, अरे यार आई एम स्टार्टिंग द क्लास ओनली, ठीक है ना। चलिए, चलो ठीक है, तो एक रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में मैंने आपको बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जनरल में हमने सीखा कि कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शुरू शुरू में बताया था। तो मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर बेटा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर सबसे पहले तो सेल्स होते हैं, ये देखिए, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर सबसे पहले तो सेल्स होते हैं, और बेटा ये सेल्स काफी दूर दूर होते हैं, याद रखिए। कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स आपको दूर दूर ही मिलेंगे, याद रखिए। इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू में कोई सेल जंक्शन नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो इसमें से ये वाला जो सेल था, ये वाला जो सेल था, इसका नाम फिब्रोब्लास्ट था, ठीक है। ये वाला सेल जो था इसका नाम फिब्रोब्लास्ट था। ये वाला सेल जो था इसका नाम मास्ट सेल था, ठीक है बेटा, ओके। फिर देन ये वाला सेल आप मैक्रोफेज लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो डायग्राम है, रफ डायग्राम है, ठीक है। इस वाले सेल को प्लाज्मा सेल कह सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल कह सकते हैं। तो ये तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के सेल्स थे, ठीक है ना। और इन सभी सेल्स की फंक्शनिंग के बारे में कल डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना, ओके। अच्छा, फिर हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू में क्योंकि सेल दूर दूर होते हैं तो बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है, बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस में बेटा क्या भरे हुए होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में एक तो फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, इंटरसेलुलर स्पेस में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। इंटरसेलुलर स्पेस में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके, ये देखिए, इंटरसेलुलर स्पेस में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेस में ये फाइबर बना दिए मैंने, ठीक है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। और इंटरसेलुलर स्पेस में और फाइबर्स बना देते हैं, और फाइबर्स, और थोड़े फाइबर्स बना देते हैं, ठीक है, और थोड़े फाइबर्स बना देते हैं, ठीक है, राइट। तो इंटरसेलुलर स्पेस में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और बाकी सब जगह जो है, बाकी सब जगह जो है ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, ठीक है ना। बाकी सब जगह जो है बेटा ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, बाकी सब जगह ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, ठीक है ना। बाकी सब जगह ग्राउंड सब्सटेंस डिपॉजिटेड होता है ऐसे करके ना, ये डॉट डॉट से मैंने बनाया था कल भी, ठीक है। बाकी सब जगह जो है ये ग्राउंड सब्सटेंस आपका डिपॉजिटेड होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का डायग्राम है, ठीक है ना। बेसिकली बेटा मैं एक बात बता दूं आपको, ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है ना, हमने तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कल पढ़ा था, ठीक है, या किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है ना, एक तो सबसे नंबर 1 पर सेल्स, ठीक है, सेल्स के नाम अपन ने लिख ही दिए हैं, ठीक है ना, कल भी लिख दिए थे। और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दूसरी चीज है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के 2 कंपोनेंट्स मैंने बताए थे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक तो फाइबर्स आते हैं प्रोटीन के बने हुए, ठीक है ना, और एक आता है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है ना।
दूसरी चीज आती है बेटा ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, उसे कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। एनसीईआरटी ग्राउंड सब्सटेंस को सिंपली मैट्रिक्स लिखती है, याद रखिए। तो ये दो चीजों से बने हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू दो चीज का बना हुआ है, सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो सब्सटेंस होता है जो कि सेल्स के बीच में भरा हुआ होता है, जो कि दो सेल्स के बीच में जो खाली जगह है वहां भरा हुआ होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स आ जाते हैं एंड ग्राउंड सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है ना। फाइबर्स में मैंने कल आपको बताया था, एक होते हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है ना, एक होते हैं कोलेजन फाइबर्स और दूसरे फाइबर्स होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। दूसरे फाइबर्स होते हैं बेटा इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। और जो ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, याद रखिए, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का ये बना होता है, ठीक है। यहां तक कल अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जो मैंने कल आपको नहीं बताया था बेटा, वो अभी से चालू हो रहा है, ठीक है बेटा। जो कोलेजन फाइबर्स हैं, जो कोलेजन फाइबर्स हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं, याद रखिए, कोलेजन फाइबर्स व्हाइट कलर के होते हैं। ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कल मैंने नहीं बताया था, कोलेजन फाइबर्स व्हाइट कलर के होते हैं। जबकि बेटा जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ये येलो कलर के होते हैं, याद रखिए, ये येलो कलर के होते हैं। तो कलर भी अपन को पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे व्हाइट फाइबर्स बोले तो कोलेजन फाइबर की बात कर रहा है, और कोई आपको येलो फाइबर बोले तो इलास्टिक फाइबर की वो बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जो है डायग्राम बेस्ड एक बार रिकैप था, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में अपन ने देखा था ये दो प्रकार का है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले तो बेटा मैं लूज और डेंस में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। फिर लूज में एरियोलर क्या होता है, एडिपोस क्या होता है, बेसिक जानकारी दूंगा, ये कहां होते हैं इनके एग्जाम्पल याद रखेंगे। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बनाएंगे, डेंस कहां कहां होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से अपन आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो टाइप का है, कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो टाइप का है, ठीक है। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये अपन ने कल ही लिख दिया था, ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो टाइप का है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिए, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो प्रकार का है, एक कहलाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और एक कहलाता है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक कहलाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अपन ये देखते हैं बेटा कि लूज और डेंस में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, लूज और डेंस में क्या फर्क होता है, ठीक है। और फिर अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करेंगे, एरियोलर क्या होता है, एडिपोस क्या होता है, एक एक करके सीखेंगे। और आज मैं आपको पूरा याद करा दूंगा, आज की क्लास में मेरी कोशिश ये रहेगी कि बार बार बोल बोल के आपको टॉपिक याद ही करवा दूं, ठीक है ना। चलिए आप मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है, मेरे साथ पढ़ते रहिए। चलिए इधर देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बेटा ये करते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है ये एक बार देखते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है उसको अपन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक बार देखते हैं, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, क्या लिख रहा है यार ये, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के दो टाइप्स होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। बेसिक डिफरेंस क्या है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में और लूज कनेक्टिव टिश्यू में, बेसिक डिफरेंस क्या है आइए पहले इसको समझते हैं, ठीक है ना बच्चों। फिर अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना चालू करेंगे, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, याद रखिए, ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है ना, बहुत सारा,
याद रखिए, ठीक है ना। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है लेस होता है, ठीक है, लेस देन, ठीक है, लेस देन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस किस में ज्यादा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस कम होता है बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिफरेंस आ गया ग्राउंड सब्सटेंस का। आपको मैं याद दिला दूं बेटा कि जो डॉट से अपन ने बना रखा है ना, ये ग्राउंड सब्सटेंस था, ठीक है, जो डॉट से अपन ने बना रखा था ये ग्राउंड सब्सटेंस था, ठीक है। तो पहला तो ये डिफरेंस आ गया। सेल नंबर की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल नंबर बेटा हाई होता है, ठीक है ना, सेल बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल नंबर जो है लो होता है, यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल की नंबरिंग कम होती है, सेल की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स जो होते हैं लेस होते हैं, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स जो होते हैं बेटा मैक्सिमम होते हैं, याद रखिए मैक्सिमम होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बेटा जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है खूब सारा होता है, ठीक है ना, ओके, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस कम होता है, ठीक है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल बहुत ज्यादा होते हैं, सेल का खूब सारा नंबर होता है, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल का नंबर कम होता है, ठीक है ना, सेल की संख्या कम होती है, ठीक है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स का अमाउंट लेस होता है, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स कम मात्रा में होते हैं, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। ग्राउंड सब्सटेंस की बात की जाए तो लूज में ज्यादा है, डेंस में कम है, ठीक है ना। सेल की बात की जाए तो सेल लूज में ज्यादा है, डेंस में कम नंबर है सेल का, ठीक है। और अगर अपन फाइबर्स की बात करें तो लूज में कम है, पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए बेटा वर्ड आया डेंस। डेंस का मतलब होता है घना, ठीक है ना, अपन बोलते हैं ना डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, ठीक है ना। तो उसी की तरीके से जो फाइबर्स हैं यहाँ पर इतने सारे हैं कि बेसिकली तभी इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पड़ गया, डेंसली क्राउडेड विथ फाइबर्स, ठीक है ना। तो ये लूज और डेंस में बेसिक डिफरेंस है बेटा। अब अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू के दोनों फॉर्म्स करने वाले हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो एग्जांपल आते हैं, मैंने आपको बताया था लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो एग्जांपल आते हैं। पहले पढ़ेंगे अपन एरियोलर, ठीक है, और दूसरा अपन पढ़ेंगे एडिपोस, ठीक है, दूसरा अपन पढ़ेंगे एडिपोस। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक और मैं आपको बात बता दूं बेटा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जैसे कि अपन ने लिखा है, ये सेमी फ्लूइड टाइप का होता है, ठीक है, ये सेमी फ्लूइड टाइप का होता है, याद रखिए सेमी फ्लूइड टाइप का होता है। सेमी फ्लूइड का मतलब है ना पूरी तरह से सॉलिड है ना पूरी तरह से लिक्विड है, कुछ बीच का जेली लाइक होता है, ठीक है ना, ग्राउंड सब्सटेंस। तो इसको अपन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बेसिक डिफरेंस हो गया। आप देखो तुम्हें ये भी पता है लूज क्या होता है, डेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब अपन लूज के दोनों एग्जांपल्स समझते हैं, दोनों के बारे में बातचीत करते हैं, फिर डेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ठीक है ना, ये मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स व्हाइट फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स येलो फाइबर्स होते हैं, प्लीज इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है सेल के, दो सेल के बीच में भरा हुआ सब्सटेंस होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर बेटा फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स आ जाते हैं और बीच में भरा हुआ ग्राउंड सब्सटेंस आ जाता है। और इसी आधार पर कि सेल की संख्या किस में ज्यादा, सेल की संख्या किस में कम, फाइबर्स किस में ज्यादा, फाइबर्स किस में कम, ठीक है ना, और ग्राउंड सब्सटेंस किस में ज्यादा, ग्राउंड सब्सटेंस किस में कम, इसी आधार पे लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को अपन ने क्लासिफाई किया है। अब आप एक बात अगर आप नोट करें बच्चों, ठीक है ना, कि भले लूज कनेक्टिव टिश्यू हो या डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो, सेल एक जैसे होते हैं। वही फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, मैक्सिमम नंबर में, ठीक है,
वही मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल। तो भले लूज कनेक्टिव टिश्यू हो या डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो, सेल वही का वही है, याद रखिए। सेल में कोई खास अंतर नहीं है, फाइबर्स में कोई खास अंतर नहीं है। वही दो प्रकार के फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर के होते हैं, इलास्टिक फाइबर येलो कलर के होते हैं। बस फाइबर भी उसी टाइप के हैं। ये जरूर हो सकता है कोई एक फाइबर ज्यादा हो, कोई एक फाइबर कम हो, किसी में व्हाइट फाइबर ज्यादा हो, किसी में येलो फाइबर कम हो, ऐसा जरूर हो सकता है। पर फाइबर भी यही दो ही प्रकार के होते हैं। और ग्राउंड सब्सटेंस भी वही म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, हाइल ल्यूरोनिक एसिड का बना होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दोनों जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इसमें सेल भी एक जैसे हैं, फाइबर भी एक जैसे हैं, ग्राउंड सब्सटेंस भी वही का वही है, पर मात्रा का फर्क है। किसी में सेल ज्यादा है, किसी में सेल कम है, किसी में फाइबर ज्यादा है, किसी में फाइबर कम है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गए। अब बेटा अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करना कि एरियोलर क्या होता है, एडिपोज क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलता हूं मैं। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं आपको सारा ही आज ही क्लास में ही याद करवा दूंगा, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सारे टीचर्स रेस्पेक्टफुल होते हैं, ठीक है ना। मेरे लिए तो सभी टीचर्स रेस्पेक्टफुल हैं, ठीक है। जो भी टीचर हैं जहां भी हैं सारे रेस्पेक्टफुल हैं, ठीक है। सभी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है और सभी की रेस्पेक्ट करते हैं हम, ठीक है ना। हमें तो बस इसको जो है अच्छे से आपको आज पढ़ाना है, जिससे आपको ये टॉपिक आज याद हो जाए, ठीक है ना। आज अगर ये टॉपिक याद आप कर लेते हैं तो आपको कम मेहनत घर में करनी पड़ेगी, एक रिवीजन से ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी तो बैटरी है। सब एग्जाम्पल आएंगे और मैं आपको याद करवा दूंगा, पक्का बता रहा हूं। आप मेरे साथ बस पढ़ते रहो, इसको लिख लो, चलो। चलो हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग आ गए, देखिएगा हम लोग आ गए आगे, ठीक है। हम लोग आगे लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है, अभी अभी लिखा था, ठीक है ना। एक होता है एरियोलर, ठीक है, और एक होता है एडिपोज, ठीक है। एक होता है एडिपोज, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को याद करेंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मैं डायग्राम भी लाया हूं, ठीक है। बीच में मैं लाइन खींच देता हूं दोनों के, ठीक है। बीच में मैं लाइन खींच देता हूं, ठीक है, ताकि अपन यहीं पर ही जो है इनको स्टडी कर लें, ठीक है ना। चलिए, है ना, चलिए ओके, ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें बेटा, ठीक है, तो ये देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें बेटा, तो इसमें ना यही वाला फंडा है, ये देखिए वही डायग्राम मैं वापस बना रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको फंडामेंटल समझा सकूं। अब ये जो डायग्राम अपन बना रहे हैं ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है, उधर मैं एडिपोज का बनाऊंगा, फिर मैं डेंस का बनाऊंगा, ठीक है। जब अपन ने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देखा था वो जनरल डायग्राम था, ठीक है, वो जनरल डायग्राम था। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो जनरल डायग्राम था। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज का, डेंस का,
सबका डायग्राम मैं अलग अलग बनाऊंगा और चीजों को अपन इम्बाइब करते चले जाएंगे कि फर्क क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि लूज में आप जानते हो कुछ अलग है, डेंस में आप जानते हो अलग है, डिफरेंस अपन ने दोनों में देख ही लिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये जो आपको सेल दिख रहा है, ये जो आपको सेल दिख रहा है ये फिब्रोब्लास्ट है, ठीक है। ये जो आपको सेल दिख रहा है ये फिब्रोब्लास्ट है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी वही 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। ये फिब्रोब्लास्ट है, ठीक है, ये प्लाज्मा सेल है, ठीक है बेटा, ओके, ये मैक्रोफेज है, ठीक है, ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज है, ठीक है बेटा, और ये है आपका मास्ट सेल, ठीक है, ये है आपका मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल। तो बेसिकली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में ये 4 प्रकार के सेल्स ही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन ने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जो है अपन ने सेल्स बना लिए, ठीक है, सेल्स बना लिए। अब अपन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना, ओके। तो अपन इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने सेल्स तो बना लिए, ठीक है, इसमें सेल्स होते हैं, ठीक है, नंबर 1 पे, ठीक है, और नंबर 2 पर इसमें क्या होता है, इसमें नंबर 2 पे वही होता है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर 2 पर इसमें वही होता है, साइड में कहीं लिखता हूं ना, आप भी मेरे साथ प्रॉपरली नोट करना है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, प्रॉपरली नोट करते जाइए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नंबर 2 पे यही होता है, ठीक है ना। तो ये बॉक्स में डाल देते हैं, कलर अलग अलग है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। तो ये नंबर 2 पे आ गया, ठीक है, नंबर 2 पर आ गया, ठीक है। नंबर 1 पर सेल्स आ गए, नंबर 2 पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना, ओके। अगर चाहो तो नंबर 2 आप बाहर भी लिख सकते हो कहीं पर, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया मैंने नंबर 2, ठीक है, ये नंबर 2 यहां पर लिख दिया। यहां पर भी सेल्स के नीचे मैं सेल्स के नीचे नंबर 1 लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे ये नंबर 1 है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स 2 चीजों का बना होता है। चलिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या क्या किस चीज का बना होता है बनाते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये फाइबर है, वाइट कलर का बंडल में है, ठीक है ना, ओके। ये फाइबर है, वाइट कलर का बंडल में है, ठीक है ना बेटा, ओके। फिर है ये फाइबर येलो कलर का है, ब्रांच्ड है, सिंगल है, ठीक है बेटा, ओके। ये फाइबर येलो कलर का ब्रांच्ड है, सिंगल है, ठीक है ना बेटा। अब बेटा देखो, ध्यान से देखना, वर्ड एरियोलर का मतलब क्या होता है। एरियोलर का मतलब होता है फ्री स्पेस, खाली स्पेस का होना, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि सेल्स और फाइबर्स के बीच में देखो कितनी सारी खाली जगह बची हुई है, जिसमें ऑफ कोर्स अपन ग्राउंड सब्सटेंस भरेंगे, तो सेल्स और फाइबर्स के बीच में आप देखिए कितनी सारी खाली जगह बची हुई है, ठीक है ना। सेल्स और फाइबर्स के बीच में आप देखिए कितनी सारी खाली जगह बची हुई है, कितनी सारी खाली जगह बची हुई है, कितनी सारी खाली जगह, बहुत खाली जगह बची हुई है, ठीक है ना। इन खाली जगहों को बेटा एरियोला कहते हैं, एरियोला, एरियोलर, ठीक है ना। एरियोलर का मतलब ही होता है फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो सेल्स और फाइबर के बीच में जो खाली स्पेस है वहीं से ही नाम पड़ा इसका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो ओके, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का नाम कैसे पड़ा, एरियोलर, ठीक है ना, एरियोला से आया है, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक वर्ड से आया है, ठीक है। इसको मैं सीधा यूं लिख देता हूं, एरियोला से आया है। एरियोला का मतलब होता है फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस बिटवीन फाइबर्स एंड सेल्स, ठीक है, फाइबर्स एंड सेल्स, ठीक है, फाइबर्स एंड सेल्स, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अपन ने इसका नाम सीख लिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, फाइबर्स के बीच में जो है, जो खाली खाली जगह है, सेल्स के बीच में जो खाली खाली जगह है, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस भर देंगे। ये देखिए, ये ग्राउंड सब्सटेंस भर दिया इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, ये सारा ग्राउंड सब्सटेंस भर दिया, देखिए, ठीक है, ये सारा ग्राउंड सब्सटेंस भर दिया।
फोटो तो बिल्कुल पहले जैसी बनी है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ओके, वही 4 प्रकार के सेल्स, अभी मैं सारा लिखूंगा भी आप लोगों के लिए, ठीक है, चिंता मत करिए, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनेंगे अपने, ठीक है। तो ये देखिएगा अपन ने जो है ये सारा ग्राउंड सब्सटेंस बना दिया, ठीक है। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फोटो है, ठीक है। अब मैं अगले पेज पर जो है इसके बारे में सारी जानकारी लिखूंगा, ये कहां कहां होता है उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले पेज में यही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं, इधर देखिए पहला पॉइंट, ठीक है, कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू has cells, ठीक है, has cells and extracellular matrix and extracellular matrix, extracellular matrix प्रॉपरली लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ओके, सेल्स कौन से होते हैं? सेल्स आर, ठीक है, सेल्स आर कौन कौन से? फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, सेल्स आर फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, जो कि फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं मैक्सिमम नंबर में यही सेल्स होते हैं, ठीक है ना। फिर सेल्स और कौन कौन से हैं? सेल्स हैं आपका मास्ट सेल, ठीक है, और कौन कौन से सेल हैं? सेल है आपका मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कौन कौन से सेल्स हैं? ठीक है, सेल है आपका प्लाज्मा सेल, ठीक है, प्लाज्मा सेल, ठीक है, प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपके सेल्स इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसका बना होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इज मेड अप ऑफ, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ, ठीक है, क्या? इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। कौन से प्रोटीन फाइबर्स हैं? 2 प्रकार के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स जो कि व्हाइट कलर से मैं लिख रहा हूं, व्हाइट कलर के हैं, ठीक है, एंड येलो कलर के इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, येलो कलर के इलास्टिक फाइबर्स, येलो कलर से लिख रहा हूं तो येलो कलर के हैं, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन फाइबर्स का बना है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस का बना है, ठीक है ना, ग्राउंड सब्सटेंस का बना है। ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना होता है? ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है सेमी फ्लूइड होता है, याद रखिए, ग्राउंड सब्सटेंस सेमी फ्लूइड होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहले भी लिखा था, ठीक है ना। एंड ये किसका बना होता है? सीधा लिख लेते हैं, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। आप एक वर्ड भी याद रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानकारी है, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फोटो है, ठीक है, सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन फाइबर्स आ गए, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स की अपन लेबलिंग कर देते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर के फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। येलो कलर के फाइबर्स इलास्टिक फाइबर होते हैं, ठीक है, इलास्टिक फाइबर होते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में ग्रीन ग्रीन कलर का अपन ने ग्राउंड सब्सटेंस भर रखा है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का अपन ने ग्राउंड सब्सटेंस भर रखा है। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब आपने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स क्या क्या काम करते हैं अब आपको पता है। फिब्रोब्लास्ट वो सेल है जो फाइबर बनाता है और साथ में ग्राउंड सब्सटेंस भी बनाता है, सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। मास्ट सेल जो होता है वो सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हेपेरिन सिक्रीट करता है जरूरत पड़ने पर, ठीक है। मैक्रोफेज जो होता है वो फैगोसाइटोसिस करता है, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। ये अपन ने कल ही कर लिया था, ठीक है। फाइबर्स के बारे में भी सारी जानकारी है। कोलेजन फाइबर रिजिड होते हैं, काफी स्ट्रेंथ होती है उनमें, मजबूती होती है, बंडल में पाए जाते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। इलास्टिक फाइबर सिंगल पाए जाते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो होते हैं पर साथ में इलास्टिसिटी भी शो करते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब हमारे को ये देखना है बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको कहां मिलेगा, ठीक है ना। आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको कहां मिलेगा, ठीक है।
इसमें देखते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये वाला जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ऊपर ऊपर जो डायग्राम दे रखा है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। एक बार लेबलिंग कर लें अपन, एनसीईआरटी डायग्राम है किसका, ये एनसीईआरटी डायग्राम है ये एरियोलर का, ठीक है। एनसीईआरटी डायग्राम है ये किसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें भी लेबलिंग कर देते हैं, ठीक है ना। आइए लेबलिंग करते हैं अपन, ठीक है, ताकि आपको और डबल याद हो जाए, ठीक है। याद करने की तो कोई सीमा होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ना सबसे पहले लाल कलर से मैं करता हूं, ये वाले बंडल में कौन से फाइबर्स हैं, देखिए बंडल में कौन से फाइबर्स हैं, ब्लू कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं बंडल में। बंडल में कौन से फाइबर्स हैं देखिए, ठीक है। बंडल में कौन से फाइबर्स हैं, बंडल में फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। बंडल में फाइबर्स हैं बेटा कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। अब ये आपको ये गोल गोल सेल कौन सा नजर आ रहा है, इसमें ही लिख देते हैं, ये आपको मास्ट सेल, सॉरी ये आपको मैक्रोफेज नजर आ रहा है, रुको, ठीक है, इसको मैं ऐसे लेबल करता हूं बाहर, ठीक है। ये सेल आपको मैक्रोफेज नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये सेल आपको मैक्रोफेज नजर आ रहा है, ठीक है, मैक्रोफेज, ठीक है। ये वाला ब्लू कलर का सेल कौन सा नजर आ रहा है, जो ब्लू कलर का सेल आपको नजर आ रहा है ये मास्ट सेल है, ठीक है ना। ये ब्लू कलर का सेल आपका मास्ट सेल है, ठीक है ना। ये ग्रीन कलर का बड़ा सा सेल कौन सा नजर आ रहा है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो बड़ा सा सेल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मैं किससे मार्क करूं मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, जो आपको कलर दिख जाए, ठीक है ना। इसमें अपन ये देखिए, ये ग्रीन कलर का जो बड़ा सा सेल अपन को नजर आ रहा है ये देखिए, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे होगे। एक बार मैं देखता हूँ ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, व्हाइट कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा सेल नजर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है व्हाइट कलर, इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा, ठीक है। इसको मैं क्या करूं, पिंक से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का सेल है, ठीक है, पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन शायद दिख जाए, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर का सेल आपको दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर का सेल आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो ये नेमिंग है बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है ना। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है और ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, ठीक है। ऊपर वाला मैक्रोफेज, ग्रीन वाला फिब्रोब्लास्ट, ब्लू वाले फाइबर कोलेजन फाइबर, ये वाला सेल मास्ट सेल, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपको जो है सारी चीजें दिख रही है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता कहां पर है, ठीक है ना। देखो बेटा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायग्राम बना रहा हूं, ये आपके बहुत काम आएगा डायग्राम, ठीक है ना, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। से ये स्किन है हमारी, ठीक है, ये डायग्राम स्किन का है, ठीक है ना। तो स्किन का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, स्किन का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ये पूरा स्किन है सोचो, ठीक है ना। मैं लेबलिंग करता हूं ना अभी अच्छी सी, ठीक है। स्किन का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, रुकिए, स्किन का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसे एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है ना बेटा, इसे एपिडर्मिस कहते हैं, ओके बेटा, ठीक है, इसे एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। और स्किन का जो सेकंड पार्ट होता है, ठीक है, स्किन का जो सेकंड पार्ट होता है, ठीक है, स्किन का जो बेटा सेकंड पार्ट होता है इसे अपन डर्मिस कहते हैं, ठीक है बेटा। ये डायग्राम बहुत काम का है कनेक्टिव टिश्यू समझने के लिए। अभी जब अपन एग्जांपल करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो येलो कलर का पार्ट है स्किन का, इसे अपन डर्मिस कहते हैं, ठीक है, इसे अपन डर्मिस कहते हैं। तो हमारी जो स्किन है बेटा दो चीजों की बनी हुई है, ठीक है ना। हमारी जो स्किन है वो दो चीजों की बनी हुई है, स्किन जो है हमारी दो चीजों की बनी हुई है, स्किन दो चीजों की बनी हुई है, डर्मिस एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर होता है, डर्मिस बीच में होता है, ठीक है ना। डर्मिस नीचे होता है, एपिडर्मिस ऊपर होता है। एपिडर्मिस ऊपर है, डर्मिस नीचे है। तो स्किन दो चीजों की बनी हुई होती है, याद रखिए, ठीक है। तो जो हमारी स्किन होती है बेटा ये दो चीजों की बनी होती है, ठीक है। एक है एपिडर्मिस, ठीक है, एक है एपिडर्मिस जो ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर होता है, राइट। और एक है डर्मिस, ठीक है, एक है डर्मिस
जो नीचे होता है, ठीक है ना, नीचे होता है, डर्मिस नीचे होता है, ठीक है ना। तो अपनी स्किन बेटा इन दो चीजों की बनी हुई रहती है, ठीक है ना। डर्मिस के नीचे बेटा एक और लेयर होती है, ठीक है, डर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है जिसको मैं बना रहा हूं कौन से कलर से मैं बना रहा हूं ब्लू कलर से, ठीक है। डर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है, ये स्किन का पार्ट नहीं होती, याद रखिए, ये स्किन का पार्ट नहीं होती, ये स्किन का पार्ट नहीं होती, इसे अपन हाइपोडर्मिस कहते हैं, ठीक है बेटा, इसे अपन हाइपोडर्मिस कहते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्किन, ठीक है, इसे हम टेक्निकली स्किन का पार्ट नहीं मानते, ठीक है ना, नॉट अ पार्ट ऑफ स्किन, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा, ओके। तो हाइपोडर्मिस जो है अपन ने बना दी, ये स्किन का पार्ट नहीं है, स्किन के नीचे है, ठीक है ना। और बेसिकली और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो आपको मसल्स मिलेंगी, ठीक है ना, और नीचे जाएंगे तो आपको मसल्स मिलेंगी, और नीचे जाएंगे तो बेटा आपको मसल्स मिलेंगी। ये देखो मैंने मसल्स बना दी है, ठीक है ना, तो ये मैंने मसल्स बनाई, ठीक है ना, मसल्स बनाई, ठीक है, मसल्स बना दी, ठीक है ना। चलिए, तो ये स्किन का बेसिक डायग्राम है, ये कई चीजों में अपन को काम आएगा और आपको चीजें याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात बेटा ये है कि जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, इसको मैं डबल कर लेता हूं, एक मिनट दीजिए। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये कहां होता है, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, ध्यान से देखना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है बिलो स्किन, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है बिलो स्किन, ठीक है। बिलो स्किन का मतलब ये हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्किन तो एपिडर्मिस और डर्मिस है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है एपिडर्मिस डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो स्किन। स्किन में तो एपिडर्मिस और डर्मिस आती है, ठीक है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, हाइपोडर्मिस में, याद रखिए, बिलो स्किन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, बिलो स्किन, ठीक है। एंड इट कनेक्ट्स, ठीक है, एंड इट कनेक्ट्स, ये किसको कनेक्ट करता है, एंड इट कनेक्ट्स स्किन टू, एंड इट कनेक्ट्स स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, ठीक है, स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, ठीक है, स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स। तो ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है एनसीईआरटी के हिसाब से ही बता रहा हूं, ये बिलो स्किन प्रेजेंट होता है। बिलो स्किन मतलब याद करने की कोई जरूरत नहीं, हाइपोडर्मिस, आप तो बस ये याद रखिए डर्मिस और एपिडर्मिस स्किन का पार्ट है, तो एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस जो है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे होता है और बेसिकली बेटा ये आपकी स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। जैसे ये आपकी स्किन है, ये देखिए, ठीक है, ऊपर आपकी स्किन है, तो स्किन को बेटा नीचे मसल्स के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, हाइपोडर्मिस कनेक्ट कर रहा है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है बेटा ये आपकी ये स्किन है, देखिए ये पूरी स्किन है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बेटा आपकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और ये हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है आपकी स्किन को, ऊपर स्किन को नीचे मसल्स के साथ जोड़ता है। अगर मैं बोलूं स्किन जो है मसल्स के साथ कैसे जुड़ी हुई है, तो बीच में हाइपोडर्मिस की मदद से जुड़ी हुई है। तो स्किन को मसल्स के साथ जोड़ने वाला हाइपोडर्मिस जो है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल ये हो गया एनसीईआरटी का कि कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, एक बार बैटरी देख रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 तो अपन ने कर लिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फॉर्म्स सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम, ठीक है, फॉर एपिथीलियम मतलब कहने का मतलब यह है कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है तो वो हमेशा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। याद रखिए, हमने आपको बताया था एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए एपिथेलियल क्या बोल रहा हूं,
मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, एपिथेलियल टिश्यू एवैस्कुलर होता है। मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, एवैस्कुलर होता है, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। अपन ने याद किया था कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रखिए। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ठीक है ना, यानी कि प्रेजेंट बिलो एपिथेलियम, ठीक है, प्रेजेंट बिलो एपिथेलियम। याद रखिए जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली बेटा एपिथेलियम के नीचे होता है, याद रखिए, ठीक है ना। मतलब कि मैंने बताया था ना एपिथेलियल टिश्यू एवैस्कुलर है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, तो उसे ऑक्सीजन वगैरह कहां से मिलेगी? तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा क्या रखते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू रखते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वापस मैं आपको सारा रिकैप करवाता हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, एरियोलर वर्ड कहां से आया? एरियोला से आया। एरियोला का मतलब है सेल्स और फाइबर्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसे एरियोला कहते हैं। तो इस कनेक्टिव टिश्यू में सेल और फाइबर के बीच में बहुत सारी खाली जगह थी, इसलिए इसका नाम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पड़ गया। और उस खाली जगह में अपन ने ग्राउंड सब्सटेंस भर दिया, सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। इस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं, कौन से सेल? फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल। तो इस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसका बना हुआ है? प्रोटीन फाइबर्स का, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स का और ग्राउंड सब्सटेंस का, ठीक है। अगले पेज पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ। जो प्रोटीन फाइबर्स हैं वो कोलेजन फाइबर्स व्हाइट कलर के, इलास्टिक फाइबर येलो कलर के होते हैं, ठीक है। सेल्स का नाम मैंने आपको बता ही दिया। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। सेल्स के नाम अब आपको याद ही होंगे, ठीक है। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? स्किन के नीचे, ठीक है, स्किन के नीचे, याद रखिए, हाइपोडर्मिस में। और ये आपकी स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। हमारी स्किन देखिए मसल्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है, स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। दूसरा एग्जांपल, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होता है, तो फॉर्म्स सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ठीक है। मतलब कि इट इज फाउंड बिलो द एपिथेलियम, ठीक है ना। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, दैट इज इट इज प्रेजेंट बिलो एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो जनरली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानकारी हो गई। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। लूज और डेंस के बीच में आपको फर्क अब पता है, और अपन ने पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू ठीक से कर लिया है। अब आप इसको लिखिए अच्छे से, डायग्राम बनाइए। 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, फिर अपन एडिपोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, ये फर्स्ट पेज है। बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगा ही ना यार, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। अब मैं बार बार बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या बोलूं, ये तो आपको पता ही है ना कि एपिथेलियल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बैठते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगला पेज लगाऊं? डन, चलो अगला पेज, अगला पेज करो, करो भाई, चलो करो भाई।
1 मिनट है आपके पास, अच्छे से करो। चलो, पूरी प्रैक्टिस करवा कर ही भेजूंगा आज मैं आपको, सारा याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। एक बार बैटरी देख ले भाई साहब, बैटरी अभी भी विद्यमान है, ठीक है, विद्यमान है, विद्यमान है, यजमान विद्यमान है बैटरी, ठीक है, बैटरी चल रही है। डन है, नोटेड है। चलिए अगले पे चलें, ये लीजिए अगला, अगला, अगला। एक हमारे पंडित जी हैं, ऐसे बोलते हैं, अगला, अगला। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडर रोड, कभी गैडर रोड। कौन सा गाना गा रहा हूं बताओ? कभी लिंकिंग रोड, कभी गार्डन रोड, कभी कैडर रोड। कौन सा गाना गा रहा हूं बताओ? एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी, ठीक है, जब मैं तुम्हारे जितना था, तुम्हारे से भी छोटा था, तब पिक्चर आई थी ये, ठीक है ना। कभी लारा रोड, कभी लारा रोड। यह सलमान का गाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, अब ना एक ना बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर आपने तो बताया था स्किन में कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, कहाँ होता है? ठीक है ना, इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, स्किन की इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, आपकी याद के लिए, कि स्किन की जो एपिडर्मिस होती है, ऊपर वाली लेयर, ठीक है ना, स्किन की जो एपिडर्मिस होती है बेटा, ठीक है, स्किन की जो एपिडर्मिस होती है, इसमें होता है आपका कंपाउंड एपिथीलियम, ठीक है, इसमें होता है आपका कंपाउंड एपिथीलियम, ठीक है, कंपाउंड एपिथीलियम। अगर आपको याद हो तो कंपाउंड एपिथीलियम दो प्रकार का था, एक था स्ट्रेचेबल, जिसको ट्रांजिशनल एपिथीलियम कहते थे, एक था स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम जो नॉन स्ट्रेचेबल था। तो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथीलियम जो है वो स्किन में भी होता है, ठीक है ना, तो स्किन की एपिडर्मिस कंपाउंड एपिथीलियम की बनी है, ठीक है बेटा। देखो स्किन में ही कई चीजें आएगी और आपको मैं याद करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल अब याद हो गए होंगे। और स्किन की जो एपिडर्मिस है, अपर लेयर जो है, उसमें कंपाउंड एपिथीलियम होता है, ठीक है ना, ओके, राइट। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बिलो स्किन होता है, मतलब डर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस में। आप भले हाइपोडर्मिस याद मत करो, तो एपिडर्मिस एंड डर्मिस स्किन का पार्ट है, तो स्किन के नीचे यहां पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। एनसीईआरटी के हिसाब से स्किन ये है, स्किन के नीचे ये ब्लू कलर वाला पार्ट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली नीचे मसल्स भी हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अपन ने ये तो कर लिया, एरियोलर कर लिया, ठीक है, एरियोलर कर लिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं बेटा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है ना, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में चलते हैं इधर, ठीक है ना। तो बेटा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसमें हमें क्या याद करना है, ठीक है। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल सेल होता है, ठीक है, बाकी कोई सेल नहीं होता, एक स्पेशल सेल होता है बेटा, ठीक है ना। फाइबर्स में बी प्रेजेंट, ठीक है, एक स्पेशल सेल का नाम याद करना है और काम हो गया, ठीक है ना। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन अ स्पेशल सेल, contain a special cell called एडिपोसाइट, ठीक है, called एडिपोसाइट, ठीक है, एडिपोसाइट। इस सेल का नाम क्या है? एडिपोसाइट, ठीक है, इस सेल का नाम क्या है? एडिपोसाइट। अब ये क्यों खतरनाक सेल है, क्यों बढ़िया सेल है ये, ठीक है ना। एडिपोसाइट जो होता है, ठीक है, एडिपोसाइट
इज अ सेल, ठीक है, एडिपोसाइट इज अ सेल दैट स्टोर्स फैट, ठीक है, दैट स्टोर्स फैट, ठीक है, दैट स्टोर्स फैट, ठीक है। ये सेल बेटा फैट को स्टोर करता है, याद रखिए ये सेल फैट को स्टोर करता है, ठीक है बेटा। और फैट किस फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट होता है अभी याद करना, ठीक है, बाद में सीखेंगे, ठीक है। आपकी बॉडी में फैट जो होता है उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं बेटा, ठीक है, जो आपकी बॉडी में फैट होता है उसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो जो फैट आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है बेटा। तो एडिपोस टिश्यू में कौन सा सेल होता है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल सेल होता है जिसे एडिपोसाइट कहते हैं। और एडिपोसाइट जो है बेटा फैट स्टोर करता है, कौन सा फैट स्टोर करता है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। इसको मैं बनाता हूं, देखिए, ठीक है, देखिए ये एडिपोसाइट है, ठीक है, ये एडिपोसाइट है, ये एडिपोसाइट है, ठीक है बेटा, ओके, ये एडिपोसाइट है, ठीक है, इस सेल का नाम है एडिपोसाइट, ठीक है, एडिपोसाइट, ठीक है, ओके। और ये इसके अंदर आप देख रहे हो, ठीक है, देखिएगा, ओके, ये इसके अंदर आप देख रहे हो, ये देखिए ये फैट है, ठीक है ना बेटा, ये फैट है ब्लू कलर का, ये इसके अंदर आप देख रहे हो, ये इसके अंदर ये फैट है ब्लू कलर का, ठीक है। तो एडिपोसाइट के अंदर ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये फैट है। ये फैट होता क्या है, ठीक है, ये फैट क्या होता है, फैट क्या होता है, ये फैट क्या होता है भैया, फैट क्या होता है, वो गाना है ना, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, ये फैट क्या है, ठीक है, फैट है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। कौन सा फैट है, फैट है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, फैट है ट्राइग्लिसराइड। तो ये अपन ने एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बनाया। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में एक ही इंपॉर्टेंट सेल का नाम याद रखना है, एडिपोसाइट। ये एडिपोसाइट क्या स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है बेटा। कौन सा फैट स्टोर करता है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। और फैट इतना मोटा है बेटा, फैट इतना मोटा है अंदर कि न्यूक्लियस इसका यहां पर आपको साइड में दिख रहा है, ठीक है ना, ये साइड में न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, क्योंकि मेन एरिया तो फैट ने ले लिया, तो जो न्यूक्लियस है आपको पेरिफेरी पर दिख रहा है, ठीक है ना। न्यूक्लियस जो है आपको पेरिफेरी पे दिख रहा है, यानी न्यूक्लियस आपको साइड में दिख रहा है, ठीक है ना। और बीच में अपन थोड़े से फाइबर्स बना देते हैं, ठीक है, ये रहे इलास्टिक फाइबर्स, ये देखिए, ठीक है, और बीच में थोड़े से हल्के से कोलेजन फाइबर्स भी बना देते हैं, ये रहा कोलेजन फाइबर, ठीक है। और अपन इसमें ग्राउंड सब्सटेंस तो भर ही देते हैं, तो ये बन गया बेटा आपका एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये बन गया आपका एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में एक ही प्रकार के सेल का नाम याद रखना है, उस सेल का नाम है एडिपोसाइट, ठीक है। एडिपोसाइट क्या स्टोर करता है, एडिपोसाइट बेटा फैट स्टोर करता है, ठीक है ना बेटा। तो ये अपन ने ग्राउंड सब्सटेंस बना दिया, ठीक है, ये ग्रीन कलर का आपका ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस वही याद रखिएगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस वही म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये येलो कलर के फाइबर्स वही इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, वही इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और व्हाइट कलर के फाइबर्स वही कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, ये देखिए कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। तो ये बन गया आपका एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का ये प्यारा सा डायग्राम हो गया, ठीक है। इसमें सेल्स हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। सेल्स कौन से हैं, एडिपोसाइट हैं, बस अभी तक अपन को इतना ही याद करना है इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स भी हैं और ग्राउंड सब्सटेंस भी है, ठीक है। तो अभी मैं लिख दूंगा अगले पेज पर, ठीक है। आप लोग इसका डायग्राम बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर लीजिए और फिर एक दो लाइनें इसके बारे में और लिखेंगे और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए बनाइए। और कोई सेल की बातचीत नहीं है, ठीक है, और कोई सेल है ही नहीं, इसमें एडिपोसाइट है, इसमें मास्ट सेल नहीं है,
फिब्रोब्लास्ट कोई नहीं है, इसमें बेटा मैक्रोफेज नहीं है, बस हम एडिपोसाइट ही याद करते हैं। हम एडिपोसाइट इसलिए याद करते हैं बेटा क्योंकि एनसीईआरटी एडिपोसाइट ही लिखती है, तो इसलिए मैं कोई और सेल का नाम आपको लिखवा ही नहीं रहा। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में एक फैट स्टोरिंग सेल है जिसे एडिपोसाइट कहते हैं, बस इतना ही आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, डन है, हो गया। सब आएगा, सब आएगा बेटा, इसमें कोई बाकी सेल नहीं है, एनसीईआरटी नहीं लिखती तो अपन बाकी के सेल मार्क नहीं करेंगे, इसमें एडिपोसाइट ही है, बस इतना याद करिए। कहीं कहीं अपन को अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो इसमें एक ही सेल याद करिए, एडिपोसाइट होता है, ठीक है। चलो 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 चलो, बनाओ बनाओ। नहीं, फिब्रोब्लास्ट नहीं बनाना है, फिब्रोब्लास्ट नहीं है इसमें, इसमें एडिपोसाइट है यार, कितनी बार बोलूं मैं, ठीक है। ये जो है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू है, एनसीईआरटी एक ही सेल का नाम लिखती है, हम और खिचड़ी नहीं पकाएंगे, एडिपोसाइट ही याद करेंगे। चलो नोट कर लिया, डन है ना, चलो आगे चलते हैं। जिसने नहीं किया प्लीज कर लो, 20 सेकंड और दे रहा हूं, 20 सेकंड और दे रहा हूं भैया, नोट कर लो, फिर अपन आगे चलेंगे। 20 सेकंड और हैं आपके पास, नोट कर लो। ठीक है, चलो तो लिखते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो दिस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, दिस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स तो होंगे ही, कौन से सेल्स है, एडिपोसाइट्स, ठीक है, एडिपोसाइट्स, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली सेल्स के बीच में जगह खाली थोड़ी छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल्स के बीच में भरा हुआ होगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किन चीजों का बना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है फाइबर्स का बना होता है, प्लस इसमें ग्राउंड सब्सटेंस भी भरा होता है, ठीक है ना। फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया बेटा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन अपन याद करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो बेटा, अपन जैसे आज सुबह मैंने सोचो कि मैंने आलू का पराठा खाया था, ठीक है। अब मैंने 2 आलू के पराठे और दही खाई थी, ठीक है, पर मेरी बॉडी को एक की जरूरत थी, ठीक है। तो जो एक आलू का पराठा मैंने खाया, भाई आलू में स्टार्च होता है, आप जानते हो, ठीक है, आलू कंटेन्स स्टार्च, ठीक है ना, एंड द रोटी ऑल्सो कंटेन्स स्टार्च, ठीक है ना। तो बेसिकली ये स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो हम खाने के साथ खा रहे हैं। मुझे एक आलू के पराठे की जरूरत थी, ठीक है, पर मैंने 2 खा लिया टेस्ट की वजह से, ठीक है। तो जो भी बेटा अपन एक्स्ट्रा खाना खाते हैं जो हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, जिसकी मतलब देखो, एक आलू का पराठा तो मेरे को जरूरत थी, उससे मैंने एनर्जी बना ली, उससे मैं पढ़ा रहा हूं, एनर्जी मेरी जो बनती है वो कई चीजों में काम आती है। एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है, एनर्जी की वजह से मैं बोल पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं, खड़ा हो पा रहा हूं, ठीक है ना। तो एक आलू का पराठा मेरे लिए काफी था,
उतनी एनर्जी बनाने के लिए जिससे मैं काम कर सकूं, ठीक है। पर जो एक एक्स्ट्रा पराठा मैंने खा लिया उसका क्या होगा, तो जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अपन ले लेते हैं जो बॉडी की जिसको जरूरत नहीं होती वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और बेटा वो फैट में स्टोर हो जाता है, याद रखिए, ठीक है। आप देखिए फैट जो है आपको दिखने लगता है, आप मोटे होने लगते हैं, ठीक है ना, आप बिल्कुल फूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा खाना खाते रहेंगे जिसकी बॉडी को आपकी जरूरत नहीं है तो वो जो एक्स्ट्रा खाना है बेटा वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप फैट आपके बॉडी में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेगा और आप मोटे हो जाएंगे, याद रखिए। तो मैं ये कह रहा था आपको कि बेसिकली जो खाना अपन खाते हैं उसमें एक नंबर तो खाना वो जो अपन को जिसकी जरूरत होती है, जैसे मुझे एक पराठे की जरूरत थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने एक्स्ट्रा खाना खा लिया, 2 पराठे खा लिए, अब जो दूसरा पराठा मैंने खाया है उसका क्या होगा, वो सारा स्टार्च जो है बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी अपन एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो सारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है और ये फैट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर रहता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जो एडिपोसाइट होती है उसमें फैट स्टोर हो जाता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं, ठीक है, ऑल द, ठीक है, ऑल द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ऑल द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नॉट नीडेड, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स नॉट नीडेड, ठीक है, नॉट नीडेड बाय द बॉडी, ठीक है, नॉट नीडेड बाय द बॉडी, ठीक है ना। ओके, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स नॉट नीडेड बाय द बॉडी, ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्रेजेंट इन अवर फूड, ठीक है, प्रेजेंट इन अवर फूड, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू फैट, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू फैट, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आप खाते हो जिसकी बॉडी को आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है, वो सारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है और ये फैट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर हो जाता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता कहां पर है, आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। ओके, इसको भी लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखिएगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपको, आप लोगों के लिए लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, लाइन खींच लेता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो पिछले पेज पे बना लिया था ना, रुको, ठीक है, एक सेकेंड, ये तो पिछले पेज पे बना लिया था अपन ने, इसमें तो सब लिख दिया था ना। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, सब लिख दिया था, ठीक है, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, चलो इधर मैं लिख रहा हूं, ओहो रुको, इधर मैं लिख रहा हूं इस जगह पर कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसको मैं सही से अरेंज कर दूंगा, चिंता मत करो। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बॉक्स में डाल रहा हूं, इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है, इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है, बीनीथ द स्किन। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के नीचे प्रेजेंट था, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है, कहां पर, वहीं हाइपोडर्मिस में, ठीक है, कहां पर, हाइपोडर्मिस में। तो हाइपोडर्मिस आधी तो एरियोलर की बनी होती है और हाइपोडर्मिस आधी जो है एडिपोज की बनी होती है, याद रखिए। तो स्किन के नीचे एडिपोज भरता जाता है, आदमी मोटा होता जाता है, ठीक है ना। स्किन के नीचे एडिपोज भरता जाता है, फैट भरता जाता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में फैट होता है और आदमी मोटा होता जाता है, ठीक है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, यानी हाइपोडर्मिस में ही एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ओके, और ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एनसीईआरटी डायग्राम है, ठीक है ना। दिस इज एनसीईआरटी डायग्राम, ठीक है, ये है एनसीईआरटी डायग्राम, ठीक है, ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ऑफ
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ऊपर तो एरियोलर का डायग्राम है, नीचे एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का डायग्राम एडिपोज का दे रखा है, ठीक है। इसमें जो ब्लू कलर का बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का सेल, देखो सेल दिख रहा है, सेल के अंदर एक ब्लू कलर का गोला दिख रहा है, ये ब्लू कलर का गोला आपका फैट है, याद रखिए, ठीक है। सेल के अंदर ये जो ब्लू कलर का गोला है, ठीक है, ब्लू कलर का गोला आपका फैट है, सेल की बाउंड्री आपको दिख रही है, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, जो कोने में बना रखा है ये न्यूक्लियस है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है। चिंता मत करिए, वापस रिवाइज करवाता हूं ताकि आपके दोनों प्रॉपरली हो जाएं, ठीक है, पूरा याद हो जाए आपको, फिर अपन डेंस पर चलते हैं, ठीक है। आप लोग पहले नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, ओके, फिर अपन डेंस पर चलते हैं, ठीक है। यहां से प्लीज नोट कर लो ऐसे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पर जो भी चीजें थी नोट कर लो। पिछला पेज कर लिया था, ठीक है, ये तो कर लिया था आपने, डायग्राम वायग्राम ये तो कर लिया था, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, ये वाले पॉइंट्स नोट कर लो एडिपोज के, फिर इसके एग्जाम्पल को नोट करो, फिर इसको रिवाइज करवाता हूं, ठीक है। चलें, चलो प्लीज नोट करो, वापस एक बार रिवाइज कराता हूं मैं, चिंता मत करो भाई, सारा आ जाएगा, पहले नोट तो करो। चलिए, डन है। चलिए अब ना ये भी नोट कर लीजिए, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एनसीईआरटी डायग्राम है, ठीक है। ये तो आपको किताब में मिल ही जाएगा, नोट्स में भी मिल रहा है, और कहां प्रेजेंट होता है ये भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं दोनों को रिवाइज करवाता हूं आपको, है ना, पूरा रिवाइज करवाता हूं, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोटेड। चलिए आइए मैं अब आपको एक बार रिवाइज कराता हूं आगे खड़े होकर, ठीक है। देखो बेटा, ठीक है, सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है एरियोलर, एक होता है एडिपोज, ठीक है। ध्यान से सुनना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है बेटा, उसमें सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं एरियोलर में? फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज, 4 प्रकार के सेल होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। अब सेल्स क्योंकि दूर दूर होते हैं, तो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन फाइबर्स का और ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर बनता है। 2 प्रकार के प्रोटीन फाइबर्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, एक है व्हाइट फाइबर जिसको कोलेजन फाइबर कहते हैं, एक है येलो फाइबर जिसको अपन इलास्टिक फाइबर कहते हैं। अब आ रहा है सवाल, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेटा, सबसे पहले स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। स्किन आपकी 2 लेयर्स की बनी होती है, ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली डर्मिस, ठीक है ना। डर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस है
उस वो हाइपोडर्मिस आधी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, यानी स्किन के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। और आप देख सकते हैं कि हाइपोडर्मिस के नीचे आपकी मसल्स है, तो बेसिकली ऊपर जो स्किन है, स्किन को मसल्स से कनेक्ट करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपके एपिथेलियम के नीचे भी प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एक तो स्किन के नीचे और एक एपिथेलियम के नीचे, ठीक है। फिर आता है दूसरा अपना एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में वही दो चीजें होती हैं, सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेल्स, इसमें एक ही नाम याद करना है, एडिपोसाइट। ये जो एडिपोसाइट सेल होता है ये फैट को स्टोर करता है, याद रखिए। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सेल्स के बीच में होता है उसमें पाए जाएंगे फाइबर्स, जैसे कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, एंड साथ में बीच में ग्राउंड सब्सटेंस भी भरा होगा। तो इस तरह से इसे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ये भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिए, ठीक है। और इसमें एडिपोसाइट नामक सेल होती है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है ना बेटा। ओके, एडिपोसाइट क्या स्टोर करती है? फैट स्टोर करती है, ठीक है। फैट जो हमारी बॉडी में पाया जाता है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये ट्राइग्लिसराइड क्या होती है ये तो अपन जो है आगे देखेंगे। फैट क्या काम आता है ये भी आगे देखेंगे, जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा फैट किस काम आता है, ठीक है। अभी हर चीज अपन इस समय नहीं सीख सकते, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एक लाइन, ठीक है, कि जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अपन खाते हैं जो अपनी बॉडी को इस समय नीडेड नहीं है वो सारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फैट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर हो जाता है। याद रखिए, जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आप खाओगे वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये वाली बात भी हो गई। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? लकीली बेटा ये भी हाइपोडर्मिस में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, यानी ये भी स्किन के नीचे ही होता है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के नीचे होता है, और आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के नीचे ही होता है। स्किन के नीचे किस लेयर में होते हैं? हाइपोडर्मिस में होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज अब आपको याद रखनी है, ठीक है। हर चीज को परफेक्टली समझिए, परफेक्टली याद करिए। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में चलते हैं, ठीक है। चलिएगा, है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में चलते हैं, है ना। चलिए, ओके, उल्टे सीधे डाउट मत रखिए दिमाग में, ठीक है। अब अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में चलते हैं, चलो, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है ना। आप कहते हैं ना कि लिमिट से ऊपर नहीं जान सकते, ठीक है, ओके, क्योंकि हर चीज के जानने का एक समय होता है, एक टाइम होता है, ठीक है ना। आप ना सोचो मैं सारी बायो एक ही चैप्टर में कवर कर लूं, वैसे नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, सारी बायो आप एक चैप्टर में नहीं कवर कर सकते, ठीक है। तो आइए डेंस कनेक्टिव टिश्यू अपन स्टार्ट करें, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आ रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलिए, चलिए, अभी तक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी तक कैसा अनुभव आपका हो रहा है इस क्लास में? आज की क्लास कैसी लग रही है? अगर सही लग रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है, सब चीजें ब्रेन में जा रही है, तो एक हार्ट बना दीजिए। और अगर सही नहीं लग रही है, ठीक है, तो एक थम्स डाउन दे दीजिए, तो उससे मेरे को पता चल जाएगा। बताइए, ठीक है। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको तो मैं खुश नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। चलो, मैक्सिमम लोग तो खुश हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आपका, आप लोगों का बहुत बहुत जो मोहब्बत मिल रही है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी से ही हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है।
चलिए आइए, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं बेटा, ठीक है। जैसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने देखा था बेटा कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लेस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है। डिफरेंसेस में देखा था अपन ने, लेस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है, लेस ग्राउंड सब्सटेंस होता है बेटा। इसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स भी कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है ना। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बेटा फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, फाइबर्स मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, फाइबर्स मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, फाइबर्स आपके मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। अब बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है बेटा, ठीक है, ये दो टाइप्स का है, याद रखिए, ठीक है, ये दो टाइप्स का है, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स का होता है, ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है ये दो टाइप्स का होता है, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये दो टाइप्स का होता है, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, रेगुलर, ठीक है, सबसे पहला रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इररेगुलर, ठीक है, दूसरे नंबर पे इररेगुलर, ठीक है, इररेगुलर, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है, रेगुलर एंड इररेगुलर, ठीक है। रेगुलर और इररेगुलर बेटा वर्ड फाइबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत सारे हैं, तो फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा है इसके आधार पे रेगुलर इररेगुलर अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रेगुलर बेटा, रेगुलर फिर दो तरीके का है, ठीक है, रेगुलर फिर दो तरीके का है, आइए बनाते हैं, ठीक है। रेगुलर फिर दो तरीके का है, एक है वाइट फाइब्रस, ठीक है, एक है वाइट फाइब्रस, ठीक है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बात समझ में आया। और बेटा रेगुलर दूसरे टाइप का है, ठीक है, येलो फाइब्रस, ठीक है, येलो फाइब्रस, ठीक है, येलो फाइब्रस, ठीक है, इट इज येलो फाइब्रस, ठीक है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहले ये दोनों करते हैं, फिर इररेगुलर वाला समझेंगे, ठीक है, ओके। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का है, पहला है रेगुलर, दूसरा है इररेगुलर टाइप का, ठीक है। और रेगुलर दो प्रकार का है, व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस। आइए इनके चित्र बनाएं, इन दोनों को समझें, कहां कहां होते हैं पता लगाएं, और फिर इररेगुलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसको ले लेते हैं ऊपर, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई साहब, ठीक है, तो इधर लिखते हैं अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ओहो, ठीक है, याद करके जाएंगे। वो आते हैं ना कि आए हैं बाराती तो बारात लेके जाएंगे, ठीक है, आए हैं स्टूडेंट तो याद करके जाएंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये दो टाइप का मैंने आपको बताया, ठीक है। सब कुछ इसी पेज पे कर लेंगे ना तो यार मस्त हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ही खत्म। इस पेज को याद कर लोगे तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर, ठीक है, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। और वहां पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर, ठीक है, इररेगुलर। बहुत अच्छी बात है, अभी तक तो सब सही चल रहा है, काबू में चल रहा है, ठीक है, काबू से बाहर नहीं जानी चाहिए बात, ठीक है। रेगुलर दो प्रकार का है, ठीक है, रेगुलर दो प्रकार का है, थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं, ठीक है। कभी कभार मैं भी नर्वस हो जाता हूँ, जगह कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। जैसे शादी में आते हैं ना, बाराती लोग आते हैं, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे जगह कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर दो प्रकार का है, ठीक है। एक है वाइट फाइब्रस, ठीक है, वाइट फाइब्रस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू चल रहा है ना बेटा, वाइट फाइब्रस डेंस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये रेगुलर वाला, ठीक है, रेगुलर वाला, ठीक है। अच्छा, अब पहले इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर वाला क्या होता है, इसमें बेटा फाइबर और सेल का एक बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब कि प्रॉपर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। कैसे, ठीक है ना, इसमें व्हाइट फाइबर्स ही होते हैं, आप जानते हो, कोलेजन फाइबर्स, नाम ही से पता चल रहा होगा। तो ये देखिए, ये व्हाइट कोलेजन फाइबर्स हैं, ये देखिए, ये व्हाइट कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है, व्हाइट, ये देखिए कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है, ये देखिएगा,
ठीक है, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये देखिए व्हाइट कोलेजन फाइबर्स बना दिए, ठीक है, इस तरह से व्हाइट कोलेजन फाइबर्स बना दिए, और ठीक है बीच में सेल्स बना दिए, ठीक है ना, बीच में सेल्स बना दिए, ठीक है, ये देखिए बीच में आपने सेल्स बना दिए, ठीक है, बीच में आपने सेल्स बना दिए, ठीक है, और बची हुई थोड़ी सी जगह में, ठीक है, बची हुई थोड़ी सी जगह में ग्राउंड सब्सटेंस बना दिया, ठीक है, बची हुई थोड़ी सी जगह में आपने ग्राउंड सब्सटेंस बना दिया। ग्राउंड सब्सटेंस उसमें कम ही होता है, सेल भी कम होते हैं बेटा, ठीक है ना, फाइबर्स इसमें खूब ज्यादा होते हैं जैसा कि लिखा था, तो बची हुई थोड़ी सी जगह में ग्राउंड सब्सटेंस बना दिया, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूं व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर क्या होता है। इसका मतलब ये होता है बेटा, देयर इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट फाइबर सेल, फाइबर सेल, फाइबर, एक प्रॉपर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, एक रो में फाइबर है, फिर एक रो में सेल है, फिर एक रो में फाइबर्स हैं, फिर एक रो में सेल है, तो इसलिए इसे कहते हैं व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर, याद रखिए, ठीक है ना। इसमें ये कौन से फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें जो फाइबर्स दिख रहे हैं कोलेजन फाइबर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, और कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं बेटा वो व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, तभी इसका नाम है व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं देयर इज अ, ठीक है, देयर इज अ सिमेट्रिकल, ठीक है, देयर इज अ सिमेट्रिकल, ठीक है, या ऑब्लिक रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स, ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स, ठीक है, फाइबर्स एंड सेल्स, ठीक है, ओके, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज वन रो, दैट इज वन रो कंटेन फाइबर्स, ठीक है, वन रो कंटेन फाइबर्स, वन रो कंटेन फाइबर्स, अदर रो कंटेन सेल्स, ठीक है, अदर रो कंटेन सेल्स, ठीक है, अदर रो कंटेन सेल्स, ठीक है ना, ओके, एक रो में फाइबर, दूसरी रो में सेल, ठीक है, ये सेल्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, फिर वापस फाइबर, फिर वापस सेल, फिर वापस फाइबर, तो बड़ा एक रेगुलर ऑथेंटिक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है बेटा, इसलिए इसको रेगुलर वर्ड से प्रोत्साहित किया गया है, रेगुलर वर्ड से अपन इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और व्हाइट फाइबरस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना बेटा, ओके, बात समझ में आई। सेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सेल्स वही वाले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वाले, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ही तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है, लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो सेल्स वही वाले, कौन से सेल्स में आपका फिब्रोब्लास्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, सेल्स में आपका मास्ट सेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सेल में आपका मैक्रोफेज आ जाएगा, ठीक है, वही वाले सारे सेल्स हैं, ठीक है ना बेटा, ओके, तो सेल्स वही वाले जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लिखे थे वही तीन मैंने लिख दिए, यही तीन सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम। प्लाज्मा सेल भी लिख सकते हो, पर प्लाज्मा सेल्स की अमाउंट उतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए प्लाज्मा सेल मैंने नहीं लिखा यहां पर, ठीक है ना। तो सेल ये वाले हो गए, ठीक है ना, ओके। फाइबर्स कौन से प्रेजेंट हो गए, ठीक है, इसमें रुको रुको, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लिखूं ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल्स के साथ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऐसे ही बनाते आ रहे हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स ही फाइबर्स हैं, कौन से, कोलेजन फाइबर्स हैं बेटा, कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस वही म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है वही वाला, ठीक है ना। तो ये है बेटा व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, खूब सारे फाइबर्स, सेल का नंबर कम है, ग्राउंड सब्सटेंस तो और भी कम है, याद रखिए। रेगुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक लेयर में फाइबर है, एक लेयर में सेल है, एक लेयर में फाइबर है, एक लेयर में सेल है, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। व्हाइट फाइब्रस क्यों, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट कोलेजनस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका एग्जांपल, ठीक है, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल, एग्जांपल तो मैं ऊपर ही लिखूंगा तरीके से, ठीक है, एग्जांपल मैं यहां लिखूंगा, एग्जांपल इसका है टेंडेंस, ठीक है, एग्जांपल है इसका टेंडेंस, ठीक है, टेंडेंस, इसका एग्जांपल है बेटा टेंडेंस, टेंडेंस, टेंडेंस क्या करते हैं बात करेंगे, बताऊंगा मैं टेंडेंस क्या करते हैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये है बेटा
वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर। ठीक है, अब अपन दूसरे पे चलते हैं, दूसरे को करते हैं फिर तीसरे को करते हैं। चलो आओ, ठीक है ना, लाइन खींच देते हैं बीच में, ये लाइन खींच दी, ठीक है, लाइन खींच देते हैं। इसको है ना थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूं, ठीक है। हो सकता है यार इर्रेगुलर की जगह ना बचे, इर्रेगुलर अगले पेज पे करना पड़े, ठीक है। चलो, तो अब दूसरा है आपका येलो फाइब्रस, ठीक है, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर। अब जैसे कि नाम जा रहा है बेटा, इसमें येलो फाइबर्स होते हैं, याद रखिए, ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, येलो फाइबर्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, इसमें आपको ये देखिए एक लेयर में आपको येलो फाइबर्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, एक लेयर में आपको येलो फाइबर्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और इसमें याद रखिए पूरा ही बना देता हूं मैं, ठीक है ना, इसमें ये येलो फाइबर बनाइए, एक लेयर में येलो फाइबर, एक लेयर में येलो फाइबर बना दिए। अच्छा, इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है ना, ये इसकी खासियत है, इसमें कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि केवल येलो फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है ना, इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, पर इसमें येलो फाइबर्स होना इसकी खासियत है, याद रखिए, ठीक है ना। इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं पर इसमें येलो फाइबर्स होना इसकी खासियत है, ठीक है। येलो फाइबर्स जो है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो इसमें नहीं होती, इसमें व्हाइट फाइबर्स ही होते हैं, केवल व्हाइट व्हाइट व्हाइट। व्हाइट फाइबर्स रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होते, जबकि इसमें व्हाइट फाइबर के साथ येलो फाइबर भी होते हैं, इसलिए इसका नाम येलो फाइब्रस पड़ गया। मैं लिखूंगा सब चीजें, ठीक है ना, चिंता मत करिए, ठीक है। यहां बीच में ये सेल्स बना लेते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ही यही होता है कि एक रो में फाइबर है, एक रो में सेल है, ठीक है, ये देखिए रेगुलर अरेंजमेंट बना दिया, ठीक है ना, एक रो में फाइबर, एक रो में सेल। तो येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स कौन से होते हैं, वही फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लिखे थे, मास्ट सेल, ठीक है ना, मास्ट सेल, और कौन से सेल होते हैं, मैक्रोफेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल वही है, ठीक है। साथ में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसका बना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन फाइबर्स होते हैं बेटा, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। इसमें प्रोटीन फाइबर्स कौन से हैं, इसमें कोलेजन भी है, याद रखिए, इसमें कोलेजन भी है और इसमें येलो फाइबर्स भी हैं। येलो फाइबर्स इसकी खास बात है, याद रखिए, इसमें येलो फाइबर्स भी है, येलो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, इसमें येलो इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, ये इसकी खास बात है, याद रखिए, ठीक है, ये इसकी खास बात है, ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस तो अपन भरना भूल ही गए, तो बीच में थोड़ी सी जो जगह बची हुई है उसमें आप ग्राउंड सब्सटेंस भर दीजिए, ठीक है। तो बीच में जो जगह बची हुई है इसमें अपन ने ग्राउंड सब्सटेंस भर दिया, तो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस तो लिख ही देते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस वही म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, वापस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन फाइबर्स दोनों प्रेजेंट हैं। इसकी खासियत है येलो फाइबर्स की कि इसमें येलो फाइबर्स भी होते हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है ना, और ग्राउंड सब्सटेंस तो होता ही है, ठीक है ना। अब येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है लिगामेंट में, याद रखिए, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है लिगामेंट में, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है लिगामेंट में, ठीक है। तो लिगामेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, टेंडन फ्लेक्सिबल नहीं होते, टेंडन में केवल व्हाइट फाइबर्स होते हैं पर लिगामेंट में येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़े व्हाइट भी होते हैं मैं मानता हूं, पर येलो फाइबर्स लिगामेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है। तो अब ये टेंडेंस और लिगामेंट करते क्या हैं, इनको कैसे याद रखें, आइए मैं आपको बताता हूं। बैटरी थोड़ी लो हो गई है, बैटरी को चेंज करता हूं, रुको। ऑल सेट, ठीक है।
टेंडेंस को कैसे याद रखोगे, ठीक है, टेंडेंस को कैसे याद रखोगे, ऐसे टेंडेंस को याद रखोगे टीएमबी से, ठीक है ना, टीएमबी से। टीएमबी क्या है, टेंडन, ठीक है, टेंडन कनेक्ट, ठीक है, टेंडन कनेक्ट मसल टू अ बोन, ठीक है, मसल टू अ बोन, टेंडन कनेक्ट मसल टू अ बोन, ठीक है ना। और लिगामेंट को कैसे याद रखोगे, लिगामेंट को याद रखोगे एलबीबी से, ठीक है ना, एलबीबी से। लिगामेंट क्या करते हैं, लिगामेंट कनेक्ट, ठीक है, लिगामेंट कनेक्ट, ठीक है, बोन टू अ बोन, ठीक है, बोन टू अ बोन, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू अ बोन, ठीक है। एलबीबी, टीएमबी, एलबीबी, टीएमबी टेंडन कनेक्ट मसल टू अ बोन, लिगामेंट, एलबीबी लिगामेंट कनेक्ट बोन टू अ बोन, एलबीबी लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन टीएमबी टेंडन मसल टू बोन, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग थे किसके ऊपर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस कम होता है, सेल्स कम होते हैं, पर फाइबर्स ज्यादा होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है, रेगुलर और इररेगुलर। रेगुलर वाले दो प्रकार के हैं, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें एक लेयर में व्हाइट फाइबर, एक लेयर में सेल, एक लेयर में व्हाइट फाइबर, एक लेयर में सेल। सेल वही होते हैं फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस। उधर भी येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक लेयर में फाइबर, ठीक है, एक लेयर में सेल, एक लेयर में फाइबर, एक लेयर में सेल। रेगुलर अरेंजमेंट इसे ही कहते हैं। फाइबर दोनों होते हैं, येलो फाइब्रस में दोनों फाइबर होते हैं, व्हाइट एंड येलो, ठीक है ना। और व्हाइट फाइब्रस में केवल व्हाइट फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। व्हाइट फाइबर्स में, व्हाइट फाइब्रस में केवल व्हाइट फाइबर्स होते हैं, व्हाइट फाइब्रस में केवल व्हाइट फाइबर्स होते हैं। जबकि येलो फाइब्रस में व्हाइट भी होते हैं, येलो भी होते हैं, याद रखिए। येलो जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो कोई आपसे पूछे कौन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, टेंडन की लिगामेंट, तो लिगामेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। लिगामेंट में क्योंकि येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये है येलो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, ये है येलो इलास्टिक फाइबर्स, कई बार बना दिया मैंने, ठीक है ना, येलो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। व्हाइट वाले कौन से हैं, व्हाइट वाले हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, व्हाइट वाले हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। बाकी सेल्स तो बीच में बने हुए ही हैं, ठीक है ना। ये जो लेयर है ये हैं सारे सेल्स, ठीक है, सेल्स का नाम तो मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। तो ये सेल्स में नहीं लिख रहा, मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि क्या है यहां पर हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है, आप अच्छे से नोट करो। व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर, येलो फाइब्रस वाला लिगामेंट, व्हाइट फाइब्रस वाला टेंडन, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, टाइम इज नॉट अप, टाइम इज नॉट अप, टाइम इज नॉट अप। हमारे साथ टाइम कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। अभी तो 3 बजे होगी क्लास खत्म, ठीक है, और 3:05 पे छोड़ूंगा। चलिए इररेगुलर वाला कर लें अगर आपने लिख लिया हो तो। नोटेड। कल क्लास है, कल क्लास है 11 बजे, 11 बजे, ठीक है। सैटरडे को और कोई क्लास नहीं होती ना, अपनी होती है, ठीक है, तो 11 बजे होती है, ठीक है। एलबीबी लिगामेंट की बीबी, लिगामेंट की बीबी है, लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है। इधर टीएम की बीबी, टीएमबी, ठीक है, टीएमबी टेंडेंस मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। टीएमबी, एलबीबी, टीएमबी टेंडेंस मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, एलबीबी लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। अब रुपेश सर का मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरी तो है कल 11 बजे, इतने बजे ही होती है। टीएमबी टेंडेंस मसल टू बोन, लिगामेंट एलबीबी लिगामेंट बोन टू बोन। चलो आगे चलें,
ठीक है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर, ठीक है, चलिए, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर, आइए, ठीक है, चलिए, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर, ठीक है, इररेगुलर का क्या मतलब हुआ, ठीक है, इररेगुलर का मतलब हुआ, और उसमें कौन सा पढ़ेंगे अपन, कौन सा वाला पढ़ेंगे, इसमें अपन बस बेटा एक ही पढ़ेंगे, वाइट फाइब्रस टाइप का, ठीक है, वाइट फाइब्रस, ठीक है, वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर, वर्ड्स घूम रहे हैं, इररेगुलर, ठीक है, तो वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर, ठीक है, इसमें यही पढ़ेंगे अपन, है ना, इसमें वाइट फाइबर वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इररेगुलर का क्या मतलब होता है बताता हूं, इररेगुलर पे आ गए, रेगुलर वाले तो दोनों पढ़ लिए, इररेगुलर वाला एक ही पढ़ना है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, सीधी बात है, इररेगुलर का मतलब इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, ठीक है, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर, सीधी सी बात है, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो ऐसे, ये है आपके वाइट फाइबर्स, ठीक है, ये है आपके वाइट फाइबर्स, ये इररेगुलर तरीके से अरेंज होंगे सब जगह, ऊट पटांग तरीके से, ठीक है ना, कोई तरीका ही नहीं है, कोई सीधा है, ठीक है बेटा, कोई ऐसे टेढ़ा अरेंज्ड है, ठीक है ना, कोई जो है ऐसे फिर सीधा लगा हुआ है, ठीक है। आप ये देखिए फाइबर्स का यहाँ कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, ओके, कुछ ऐसे टेढ़े लगे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है ना, ओके, तो यहां पर फाइबर्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है, और ये व्हाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर है, व्हाइट फाइबर है, यानी कोलेजन फाइबर हैं, सारे के सारे इसमें कोलेजन फाइबर हैं, जहां पर भी व्हाइट फाइबरस आ गया, व्हाइट फाइबरस दे रखा है, तो वो कोलेजन ही कोलेजन है, ठीक है ना, ओके। अब बीच में जो बची हुई जगह है, ठीक है, वहां सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, बीच में जो बची हुई जगह है वहां पर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, बीच में जो बची हुई जगह है वहां पर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, बीच में बची हुई जगह में, ठीक है, बीच में जो बची हुई जगह है वहां पर आपके सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर एक सेल और बना लेते हैं, ठीक है, एक सेल यहाँ प्रेजेंट है, एक सेल यहाँ प्रेजेंट है, एक छोटा सा सेल यहाँ प्रेजेंट है, तो ये ऐसे है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ग्राउंड सब्सटेंस भर दो, बीच में जो जगह है उसको ग्राउंड सब्सटेंस भर दो, फाइबर्स देखिए कितने हैं, फाइबर्स कितने हैं, तभी ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, इसमें बहुत फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें बहुत फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये है व्हाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर, ठीक है, इररेगुलर, इररेगुलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देयर इज इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, ठीक है, जो व्हाइट फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, उनका अरेंजमेंट इररेगुलर है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है तो सेल्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, सेल्स कौन से होते हैं, सेल्स होते हैं फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, सेल्स होते हैं फिब्रोब्लास्ट, सेल्स होते हैं मास्ट सेल, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का डायग्राम था, सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है, ठीक है, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर में दूसरी चीज प्रेजेंट होती है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हर कनेक्टिव टिश्यू में यही होता है, दूसरी चीज यही होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फिर दो चीजें होती हैं, बताओ क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फिर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, एक होते हैं प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, जो अपने केस में कोलेजन फाइबर्स हैं, व्हाइट फाइबर्स हैं, ठीक है, तो अपने केस में ये कोलेजन फाइबर्स हैं बेटा, व्हाइट फाइबर्स हैं, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स हैं, अपने केस में ये व्हाइट फाइबर्स हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दूसरी चीज होती है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, दूसरी चीज होती है ग्राउंड सब्सटेंस, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो ये आपका हो गया डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू व्हाइट फाइब्रस वाला। अब ये होता कहां है, कहां होता है भाई साहब ये, आइए बनाते हैं, ठीक है, स्किन का डायग्राम, ठीक है, आइए बनाते हैं स्किन का डायग्राम, ठीक है, और इसको करते हैं कंप्लीट, ठीक है, ये स्किन का डायग्राम है,
ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। यहाँ एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ खींचते हैं, ठीक है, स्किन का डायग्राम बनाते हैं, इसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? ऊपर वाली लेयर स्किन की एपिडर्मिस कहलाती है, बताया था ना एपिडर्मिस। ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। ये तो कंपाउंड एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। एपिडर्मिस कंपाउंड एपिथेलियम की बनी होती है। एपिडर्मिस में कंपाउंड एपिथेलियम होता है, बता दिया, ठीक है ना बेटा। ओके, फिर इसके एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर जो स्किन की है वो किसकी बनी होती है? वो डर्मिस की बनी होती है, ठीक है। ये देखिए, ये डर्मिस बना दी अपन ने, ठीक है, ये डर्मिस बना दी, ठीक है। तो ये अपन ने डर्मिस बना दी, ठीक है, डर्मिस बना दी, ठीक है। तो एपिडर्मिस और डर्मिस से ही तो स्किन बनती है, एपिडर्मिस और डर्मिस से ही तो स्किन बनती है, एपिडर्मिस और डर्मिस से ही तो स्किन बनती है, ठीक है ना बेटा। एपिडर्मिस और डर्मिस से ही तो स्किन बनती है, ओके। तो जो डर्मिस है स्किन का, उसमें ये होता है व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर, किसमें प्रेजेंट होता है? व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर किसमें प्रेजेंट होता है? इसका एग्जाम्पल यहां लिखते हैं, ये एग्जाम्पल है स्किन, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है स्किन। देखो भैया कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बिलो स्किन, ठीक है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू बिलो स्किन, ठीक है ना, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू व्हाइट फाइब्रस इररेगुलर वाला स्किन में, बिलो स्किन नहीं, स्किन। स्किन में कौन सा पार्ट? डर्मिस, ठीक है ना। तो ये जो है, ये यहां पर ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। बात समझ में आया? एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस किसका बना हुआ है? कंपाउंड एपिथेलियम का बना हुआ है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। और स्किन के नीचे जो हाइपोडर्मिस है, ठीक है ना, स्किन के नीचे बेटा जो हाइपोडर्मिस है, याद रखिए, स्किन के नीचे जो हाइपोडर्मिस है, सारा एनसीईआरटी का ही ज्ञान है, ठीक है ना। स्किन के नीचे जो हाइपोडर्मिस है, जो स्किन का पार्ट नहीं माना जाता, ये बना है एरियोलर का, ठीक है ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, और ये बना है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है ना, ये बना है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है ना। तो ये हाइपोडर्मिस जो है ये बिलो स्किन माना जाएगा, याद रखिए, ये बिलो स्किन माना जाएगा। तो स्किन में एपिडर्मिस और डर्मिस आती है, और डर्मिस के नीचे वाला सारा पार्ट हाइपोडर्मिस का बिलो स्किन माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए स्किन में ही कितने सारे नाम आ गए। ऊपर वाला एपिडर्मिस कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, डर्मिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ गया, ठीक है ना, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर, और हाइपोडर्मिस में यानी स्किन की जो नीचे वाली लेयर है, जो स्किन का पार्ट नहीं है, उसमें एरियोलर एंड एडिपोस आ गया। तो बिलो स्किन कौन सा प्रेजेंट है? एडिपोस। बिलो स्किन कौन सा प्रेजेंट है? एरियोलर। और स्किन में कौन सा प्रेजेंट है? डर्मिस में डेंस, ठीक है, डेंस वाला, ठीक है। ये एरियोलर और एडिपोस क्या कहलाते हैं? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं बेटा, ठीक है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। आई होप आप अच्छे से डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, मैंने पूरा डायग्राम प्रॉपर्ली लेबल कर दिया है, ठीक है। तो जो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो दो प्रकार का है, रेगुलर, इररेगुलर। रेगुलर दो प्रकार का है, व्हाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस, ठीक है ना। रेगुलर में अरेंजमेंट बड़ा अच्छा होता है, फाइबर सेल फाइबर सेल फाइबर, ठीक है। तो रेगुलर में व्हाइट फाइब्रस में केवल व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। रेगुलर में व्हाइट फाइब्रस में केवल व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। और रेगुलर में बेटा, रेगुलर में जो है येलो फाइब्रस में व्हाइट भी होते हैं, येलो फाइबर भी होते हैं, याद रखिए। तो येलो फाइबरस में येलो फाइबर्स भी होते हैं, व्हाइट फाइबर्स भी होते हैं, याद रखना। व्हाइट फाइबरस लिखा है तो केवल व्हाइट फाइबर, पर अगर येलो फाइबर लिखा हुआ है, येलो फाइबरस लिखा हुआ है, तो येलो के साथ व्हाइट दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर, ठीक है, लिगामेंट। व्हाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर, टेंडन, ठीक है। तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन व्हाइट फाइबर्स का बनता है, लिगामेंट व्हाइट और येलो दोनों फाइबर्स का बनता है, ठीक है ना। टेंडन मसल से बोन को कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है। ये रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट्स हो गए, ठीक है। और इररेगुलर में फाइबर का अरेंजमेंट इररेगुलर होता है। इररेगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइबर का अरेंजमेंट इररेगुलर है, फाइबर उल्टी सीधी जगह पे लगे रहते हैं और बीच बीच में सेल्स भरे रहते हैं, ठीक है ना। इररेगुलर स्किन में होता है, स्किन में, किसमें? डर्मिस में, याद रखिए।
तो ये पूरा आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कल खत्म करेंगे और मसल भी कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। नहीं, इर्रेगुलर जो है वो केवल व्हाइट फाइब्रस है ना, इर्रेगुलर वाले में व्हाइट फाइब्रस ही पढ़ना है। व्हाइट फाइब्रस कहीं लिखा हुआ है तो व्हाइट फाइबर्स या कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कहीं व्हाइट फाइब्रस लिखा हुआ है तो कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, बस ऐसा ही, ठीक है ना। और कहीं आपका येलो फाइबरस लिखा हुआ है तो वहां पर येलो फाइबर्स तो होंगे, व्हाइट फाइबर्स भी होंगे, ठीक है ना, याद रखिए। कहीं पर व्हाइट फाइबरस लिखा हुआ है, ओनली व्हाइट फाइबर्स, ठीक है। पर कहीं पर येलो फाइबरस लिखा हुआ है तो येलो एंड व्हाइट फाइबर का दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं जिससे बेटा आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू दोनों कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंतर्गत आते हैं। 1 मिनट आप मेरे को दीजिए, सारा रिवाइज करा देता हूं, कोई टेंशन नहीं होगा। जल्दी जल्दी चैटिंग मत करो, सुनो। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा होता है, डेंस में कम होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल ज्यादा होते हैं, डेंस में कम होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स कम होते हैं, डेंस में फाइबर्स ज्यादा होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है फाइबर्स ही फाइबर्स, ठीक है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक है रेगुलर, एक है इर्रेगुलर। रेगुलर का मतलब फाइबर और सेल बड़े प्यार से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एक लेयर में फाइबर होगा, एक लेयर में सेल होगा, ठीक है। रेगुलर 2 प्रकार का है, एक है व्हाइट फाइब्रस, एक है येलो फाइब्रस। जो व्हाइट फाइब्रस है उसमें व्हाइट फाइबर यानी कोलेजन फाइबर ही होता है। एक लेयर में व्हाइट फाइबर कोलेजन फाइबर, एक लेयर में सेल, एक लेयर में व्हाइट फाइबर फिर एक लेयर में सेल, इस तरह से ये टेंडन में होता है, ठीक है ना। जो येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है रेगुलर वाला, उसमें एक लेयर में फाइबर, एक लेयर में सेल, एक लेयर में फाइबर, एक लेयर में सेल। पर जो येलो फाइब्रस वाला होता है उसमें येलो फाइबर भी होते हैं, व्हाइट फाइबर भी होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये लिगामेंट में होता है, क्योंकि इसमें येलो फाइबर्स होते हैं इसलिए लिगामेंट फ्लेक्सिबल होता है। लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का जो दूसरा टाइप है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर में जो फाइबर्स है ऊट पटांग तरीके से लगे होते हैं। इर्रेगुलर में केवल अपन को व्हाइट वाला ही पढ़ना होता है। इर्रेगुलर में व्हाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि उसमें कोलेजन फाइबर ही होता है। इर्रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब फाइबर ऊट पटांग तरीके से अरेंज होते हैं और बीच बीच में सेल भरे हुए होते हैं। ये स्किन में होता है, किस में होता है? स्किन में, ठीक है। तो प्लीज आप इसे अच्छे से नोट करो, ठीक है, प्लीज आप इसे अच्छे से नोट करो प्रॉपर तरीके से। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइबर वाला ही पढ़ना है। इसका डायग्राम ये है, इसमें सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वही प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस का बना होता है। सेल ये वाले होते हैं, ये स्किन में प्रेजेंट होता है। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू इर्रेगुलर का चित्र हो गया, ठीक है। और ये डायग्राम अपन को पूरा कंसोलिडेट करता है। स्किन के एपिडर्मिस में कंपाउंड एपिथेलियम, स्किन के डर्मिस में डेंस कनेक्टिव टिश्यू इर्रेगुलर व्हाइट फाइब्रस वाला, और स्किन के नीचे वाली जो लेयर है हाइपोडर्मिस जिसे कहते हैं, जो स्किन का पार्ट नहीं होती, उसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी एरियोलर और एडिपोस होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब आप इसे खुद पढ़ना। जब आप इसे खुद पढ़ोगे तो एकदम याद हो जाएगा। मेरे ख्याल 50-60% तो याद हो गया होगा, ठीक है। अब अपन कल मिलते हैं। आज की क्लास कैसी लगी थोड़ा सा मेरे को ये बता दो, ठीक है। आज की क्लास कैसी थी मेरे को ये बता दो। घर जाकर इसे याद कर लेना, साथ के साथ रट लेना, ठीक है। और कल अपन कनेक्टिव टिश्यू खत्म करके कल अपन कार्टिलेज, बोन करेंगे, थोड़ा ब्लड के बारे में बताएंगे और मसल टिश्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड लव यू ऑल, ठीक है। प्लीज इसे लिख लो, प्लीज इसे लिख लो, अच्छे से लिख लो हर चीज को, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लो, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स लिख लो, सेल कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है, उसके बारे में लिख लो, डायग्राम बना लो,
चलो बच्चों, लव यू ऑल, ठीक है, बहुत सारा प्यार आपको, और जिनकी ईद है उनको ईद मुबारक, ठीक है। अल्लाह करे आपको सक्सेस मिले इस साल, आपको जो है सिलेक्शन मिले इस साल, आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं, और बाकी सब बच्चों को भी यही आशीर्वाद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अब अगली क्लास में, यानी कल सुबह 11 बजे, ठीक है। चलो अभी मैं चलता हूं, बाय, और आप इसे नोट कर लो, बिना नोट करे मत जाना, ठीक है। चलो, और कल आपको हम कनेक्टिव टिश्यू के ब्लूप्रिंट देंगे, एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट, आप देखोगे सब चीजें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है, आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो कल आपको एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू के। चलो बाय। नोट कर लो ऐसे, प्लीज नोट कर लो, कुछ रहना नहीं चाहिए, ये कंसोलिडेटेड डायग्राम है, ठीक है, प्लीज नोट कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह प्रॉपर नोट कर लो, ठीक है। चाहो तो भाई नंबरिंग भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है, इसमें ऐसे नंबर भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट इसमें ये हो गया, ऐसे लिखना है इस ऑर्डर में, ठीक है। चौथे नंबर पे ये डायग्राम आ गया, ठीक है। पांचवें नंबर पे एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर बंद कर रहा हूं। जिनका रह गया कुछ वो नोट्स में देख लेना।